दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जीवन में हमारे माता पिता का क्या रोल रहता है, या जब भी वो हमारा कंपैरिजन किसी अदर बच्चे से करते हैं तो क्या ये सही है या नहीं है, या हम उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करते हैं तो उनसे उनको कितनी तकलीफ होती है या नहीं होती है। इन सब विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, अभी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कोई स्टोरी नहीं है, या पता नहीं अब इसे क्या कहेंगे। ये मेरे मन में चल रहा एक प्रश्न है जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये कहने के बाद कि क्या ये एक सिर्फ स्टोरी है या एक फैक्ट है लाइफ का। एक माँ और एक बच्चे के बीच एक लड़ाई होती है छोटी सी। बच्चा कहता है कि मैं अभी घर से बाहर चला जाऊंगा। माँ कहती है जा, अभी जा, तू अभी निकल। वो कहता है हाँ फिर जा रहा हूँ, मैं लौट के नहीं आऊंगा। माँ कहती है ठीक है, जा जा इस घर से। लेकिन वो बच्चा जाने से पहले अपने घर में एक कैमरा लगा के जाता है, और जब जा रहा होता है तो माँ कहती है अभी निकल, तू जा इस घर से जा। जब वो निकल जाता है उस घर से तो कहता है अब वापस नहीं जाऊंगा इस घर में। करीबन 1 घंटे बाद उसे समझ आता है कि चल यार, अब घर तो जाना ही पड़ेगा। जैसे ही डोर पे पहुंचता है, माँ डोर खोलती है और फिर कहती है कि तू फिर आ गया, चला क्यों नहीं गया। उसे फिर गुस्सा आता है, लेकिन चुपचाप अपने घर में आ जाता है। वो कहता है जरा चेक तो कर लूं कि मेरे खिलाफ क्या क्या साजिश रची गई, क्या क्या कहा गया, या क्या कहते हैं ये मेरे पीठ पीछे। जब वो अपने उस कैमरे में उस वीडियो को देखता है तो उसका दिमाग सन्न रह जाता है। वो देखता है कि जैसे ही मॉम ने डोर लॉक किया, सबसे पहले उनके आंसू निकले। फिर डरी कि पता नहीं कहाँ गया होगा, कब आएगा। हमेशा लड़ता रहता है मुझसे, मेरी बात भी नहीं सुनता। कहीं ना कहीं मेरी ही गलती होगी, मैं ही ज्यादा डांट देती हूँ उसे। कब आएगा, आधे घंटे हो गए, फोन भी नहीं करा अब तक। उस टाइम उस बच्चे के हाथ से फोन गिर जाता है। पता नहीं दोस्तों, ये वाकई क्या एक स्टोरी है जो मेरे माइंड में क्रिएट हुई, या एक रियलिटी है। इसका जवाब मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा। तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। दोस्तों, भूल गए क्या आप कि यही वो माँ है कि जब तुम आके कहते हो कि माँ मुझे सिंगर बनना है, तो मंदिर में तुम्हारे लिए सिंगर की दुआएं। और जब अगले दिन आके तुम कहते हो कि माँ मुझे डांसर बनना है, तो मंदिर में तुम्हारे लिए डांसर की दुआएं। और फिर आके कहते हो कि नहीं नहीं, इन सब में कुछ रखा नहीं है, मुझे पढ़ना है माँ, तो तुम्हारे लिए पढ़ने की दुआएं। दोस्तों, माँ का दिल तो ऐसा ही होता है। एक शख्स ने अपनी माँ से पूछा था, कौन है वो शख्स, बताएंगे कभी फुर्सत में जब मौका मिला तो, कि माँ मैं एक दिन रईस बनूंगा या नहीं। तो उस माँ ने कहा कि तू रईस बने ना बने, तेरे चेहरे से रईसी झलकती है। दुनिया में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो सिर्फ हम एक बार कर सकते हैं, जो जिंदगी मौका नहीं देती दोबारा उस गलती को करने के लिए। ऐसा होता है इस माँ का दिल। और दोस्तों, किसी ने कहा भी है कि फूल कभी दोबारा नहीं खिलते और जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलते हैं लोग हजारों, मगर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। तो सम्मान करो इनका। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस पिता की। तुम जानते हो कि माँ और पिता में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि माँ को जब तकलीफ होती है तो वो रो लेती है और रोने से दिल हल्का हो जाता है, लेकिन जब पिता को कोई ठेस लगती है तो वो रोता नहीं है। और ये तुम अच्छे से जानते हो कि जो शख्स रोता नहीं है, सबसे ज्यादा दर्द उसी को होता है। और दोस्तों, जब भी हम फिल्म देखते हैं तो लगता है ना कि यार पिता हो तो ऐसा, काश सबके पिता ऐसे ही होते। एक फील आता है उस टाइम। फिर हम कहते हैं यार ये सब फिल्मी दुनिया है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों, मैं इसका अपोजिट कहना चाहूंगा कि रियल में भी ये फिल्मी ही दुनिया होती है। वो बात अलग है कि फिल्म में हम दोनों पक्षों को देखते हैं, उस पुत्र को भी और उसके फादर को भी, और रियल में सिर्फ हम अपना देखते हैं। 24 घंटे उस पिता के साथ कैमरे लगा के नहीं रखते कि उसने हमारे लिए क्या कहा क्या नहीं कहा। रियल में सिर्फ और सिर्फ हम अपना पक्ष जानते हैं, उस पिता का नहीं। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा विवाद एक पिता और एक पुत्र के बीच में ही होता है। तो मेरा खुद का ऐसा मानना है कि दोनों के बीच में संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं। मुझे नहीं पता संवाद की डेफिनेशन क्या है इस बुक में, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि संवाद कभी दूरियां पैदा नहीं करती। मेरे विचार उनके विचार अलग हो सकते, मेरा मानना उनका मानना अलग हो सकता है, मेरा करियर उनके लिए अलग हो सकता है। और दोस्तों, मेरी एक बात गांठ बांध लो कि जब भी तुम पिता के विपरीत जाके कुछ ऐसा काम करते हो जो वो नहीं चाहते, और तुम्हें उस चीज में सक्सेस मिल जाती है, तो मैं सच कहता हूं, इस दुनिया में एक ही ऐसा शख्स है जिसे अपने हारने पे भी सबसे ज्यादा घमंड होता है, वो पिता ही होता है। और दोस्तों, एक बात और समझ लो कि इंसान ना उम्र से नहीं, हालात से बड़ा होता है। अगर वो उम्र से बड़ा होता तो आज रणवीर सिंह को सब अंकल जी कह रहे होते हैं,
तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि जब बड़े बन जाना तो मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, अनाथ आश्रम बनाना, अस्पताल बनाना, गुरुद्वारे बनाना, चर्च बनाना, स्कूल भी बनाना, लेकिन वृद्धाश्रम कभी नहीं बनाना। फिर कहना चाहूंगा, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं, मेरे विचार उनके विचार नहीं मिल रहे, चलेगा, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में एक वही वो शख्स है जो बिना किसी स्वार्थ के हमसे बेतहासा मोहब्बत करते हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने का ख्याल मेरा अभी तो था नहीं। एक्चुअली एक वीडियोस अपलोड की थी सुबह, आप लोगों ने काफ़ी देखा, उसे अच्छा लगा कि चलो आप लोग उसे समझ रहे हैं। तो सडनली मैं रास्ते में ड्राइव कर रहा था और रेड लाइट पे मेरी कार ही रुकी, तो मैंने कहा चलो मोबाइल में देख लेते हैं कुछ कमेंट्स क्या आए हैं, पढ़ते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो जैसे ही कमेंट सेक्शन खोला तो एक लड़की का मैसेज था, नेम मुझे याद है बट मैं बोलना नहीं चाहता। उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत परेशान करते हैं, कि कंपैरिजन करते हैं, परेशान इन द सेंस कि कंपैरिजन करते हैं। तो मैंने कहा कमाल है यार, अब ये भी इंटॉलरेंस है क्या? तेरे नंबर 80 क्यों आए, गुप्ता जी के लड़के के 90 आ गए, ये इंटॉलरेंस है हमारे लिए? कमाल है। और वो जो पीठ पीछे तुम्हारी तारीफें चल रही होती हैं उसका क्या? वो भूल गए क्या कि मेरा बेटा शेर है? ऐसी थोड़ी मेरा बेटा है ये। दोस्तों अगर वो इतना कुछ करते हैं तो कभी कभी इतना तो हक बनता है उनका। हम जानते हैं कि 17 से 25 की उम्र ही अलग होती है, किसी की नहीं सुनना, अपनी करना। कोई सही भी कह रहा हो तो उसमें कुछ गलती ढूंढ लेना अच्छी बात है, लेकिन इसको सही दिशा दिखाइए। स्टूडेंट है तो मन से पढ़िए, और जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आगे बढ़िए। और लास्ट में कहना चाहूंगा दोस्तों कि आंधियों की जिद है जहां बिजली गिराने की, मुझे भी जिद है वहां आसिया बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूं अभी भी, गिरा नहीं हूं, जंग अभी बाकी है, मैं हारा नहीं हूं। आई होप दोस्तों मेरी बात आपको शायद समझ आई हो। कुछ गलत कहा हो तो माफी चाहता हूँ, और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।